हिंदी म्हणजे काय अख्ख्या जगाला स्टार्ट जरा समोर या. Good morning. I have come here today to meet the warrior and the social activist, a warrior against smart meter, fighting against the government and Adani meters, smart meters in Mumbai. I have come here to take his advice and guidance. We are right now in front of the Killa Court in Mumbai, and now for the benefit of our group members in Goa, I request Mr. Kamlakar Shenoy, the warrior of smart meter, to say a few words and guide us how to go about in stopping smart meter rollout in Goa. Over to you, Mr. Shenoy. पूरे दोस्तों, ये गांवकर साहब है, गोवा से मुझे मिलने आए हैं और मैं आज मेरा 5 मैटर था किला कोर्ट में. म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ था, जॉइंट सीपी बीओडब्ल्यू के खिलाफ था, क्योंकि इन्होंने सभी ने हजारों और लाखों करोड़ का मुंबई और महाराष्ट्र को बर्बाद किया है. हम उनको नहीं छोड़ेंगे. आज दुर्भाग्य है कि हमारे वकील जो है, हमारा कोर्ट जो है आज छुट्टी पे है, इसलिए हमने 28 तारीख का डेट लिया हुआ है. जो गांवकर साहब बोल रहे हैं कि वो गोवा से मुझे मिलने आए हैं क्योंकि उनको स्मार्ट मीटर्स के बारे में मालूमात करनी है और ये चाहते हैं कि हम गोवा के लोगों को डायरेक्ट संबोधित करें ताकि उनको पता चले कि ये स्मार्ट मीटर्स क्या है. अब महाराष्ट्र की मैं एक सेंटेंस खाली महाराष्ट्र के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीएसटी है, अडानी है, टाटा है, टोरेंट है, एमएससीडीसीएल है, ये गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है और गवर्नमेंट कंपनीज होना चाहिए. ये आरडीएससी स्कीम की पहली रिक्वायरमेंट है. अगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो आरडीएससी स्कीम में उनको किसी भी हालत में नहीं लिया जा सकता है. इसीलिए मुंबई वासियों और महाराष्ट्र वासियों को निवेदन करता हूं कि पहला सवाल अडानी या एमएससीडीसीएल या टोरेंट या बीएसटी या टाटा, इनको सवाल पहला करने का है कि आप गवर्नमेंट कंपनी है करके हमको लिख के दे दो. अब मैं गोवा के हिसाब से बात करूंगा, जो मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए भी लागू होने वाला है. अभी मैं जो पॉइंट्स बात कर रहा हूँ ये पूरे देश के लिए लागू होगा और पहला जो बात कर रहा था मैं वो सिर्फ मुंबई के लिए बात कर रहा था. तो दूसरा बात यह है कि उसकी जो क्राइटेरिया है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लॉसेस को कम करना है. अब हमारे जो है हम 3.5% 4% पे है. इन्होंने मुझे बताया कि गोवा की जो लॉसेस है, गोवा के जो लॉसेस है वो सिर्फ 8 या 9% है. 8 या 9% है और हमारा ऑब्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो 15% तक लाए. यानी ये 15% से पहले ही कम है, तो इनको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है. और ये सवाल गोवा के हर लोगों को करना है. गोवा वासियों, हांव कमलाकर शेणॉय, हांव कोंकणी, तुमकां ह्या सांगच्यात असं की ह्या जे लॉस तुमगे लॉस जे आसा त्या 8 to 9% असं, त्या ऑब्जेक्टिव्स इज 15%. तर तुमकां स्मार्ट मिटर्स लागू जायना आणि तुम्ही ताका ऑपोज करता. आणि हे तुमगे जे गोवा इलेक्ट्रिक रेग्युलेटरी कमिशन आसा तांगेर वयर तुम्ही FIR कराची. हांव हे मुंबईन टू कोर्ट नंबर 70 FIR केला आणि आर्ग्यूमेंट जाल्या 13th मे का ऑर्डर. सो दोस्तों, आपको हर एक को MERC से लेके जो जनरल मैनेजर बीएसटी या टाटा हो या अडानी हो, इनके ऊपर FIR कीजिए. पूरा ड्राफ्ट हम आपको शेयर करेंगे. मत लड़ना आपको है. मैं आपके लिए लड़ नहीं सकता हूं. मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, 68 साल का बुढ़ा हूं, फिर भी मैं आपके लिए लड़ रहा हूं. तो आप अपनी लड़ाई लड़िए. सब शस्त्र, तलवार, दारू, सब कुछ देंगे, गोला बारूद सब दे देंगे. लड़ना आपको है, क्योंकि एक आदमी से दुनिया बदली नहीं हो सकती है. अगर दुनिया बदली होनी है तो हमको कम से कम 100, 200, 500 लोगों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी. जो ये नमक हराम, भाई वहां से जाइए ना, जो हमारे नमक हराम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारे IAS है, ये हमको लूटने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमको आवाज उठाना है. तीसरी बात यह है कि सेक्शन 55, आप ये ध्यान में रखिए, सेक्शन 55 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहती है
कि द मीटर शुड बी करेक्ट। अगर करेक्ट मीटर होना चाहिए तो उसके लिए स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। कोई भी प्राइवेट कंपनी की सर्टिफिकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी कभी बिक सकता है, कभी मैनेज हो सकता है। तो हमको स्टेट का ही मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए, और ये महाराष्ट्र में तो एक ही का भी नहीं है। तो इसलिए हमने एफआईआर किया है। आप भी एफआईआर करो, हम आपके साथ हैं। और गोवा वासियों को भी मैं कहता हूं कि आपके मिनिस्टर जो है डवलीकर या जो भी हो, जो आज आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो उनको बोलिए कि आप हमको बताइए कि आपके पास स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेशन है। ये पूछिए, भूलिए मत। सेक्शन 47 सब सेक्शन 5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि प्रीपेड मीटर ये आपका चॉइस है, ये आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। ये आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, 47(5) कहता है, और ये हम पे जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे जो ये नालायक लोग हैं, मैं इनको नालायक गद्दार बोलता हूँ, गद्दार। ये गद्दार लोग जो है, ये गद्दार लोगों ने हमको बेवकूफ बनाया है कि ये पोस्टपेड मीटर है। मेरे पास लिखा हुआ है, वो भी किसने लिखा हुआ है? चीफ इंजीनियर कंज्यूमर केयर ने लिख के दिया है कि हम जब सभी लोगों के स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो हम उसको प्रीपेड करेंगे। और यही बात अब यूपी में चल रही है। आप देख रहे हैं वहाँ क्या जोरों से शोरों से लड़ाई चालू है। वो लड़ाई आपको करना नहीं है तो अभी रोकिए, ये देशद्रोही लोगों को अभी रोकिए, क्योंकि ये आपको आज मुंह पे एक बोलेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। इसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। तीसरा बात आपसे जो छुपाया गया है, टाइम ऑफ द डे। ये बेईमान लोग क्या करते हैं, पहला उसने स्मार्ट मीटर बोला, अब टीओडी मीटर बोलते हैं, बाद में प्रीपेड मीटर बोलते हैं, बाद में पोस्टपेड मीटर बोलते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टपेड मीटर बोलते हैं। ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। स्मार्ट मीटर्स धोखा है। आप इनके कोई भी, आपको स्मार्ट मीटर्स कोई भी लगाने आए तो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, 112 100 नंबर या जो भी पुलिस का नंबर है उनको फोन कीजिए और उनको यहाँ बुलाइए कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई चोर उचक के नालायक लोग आए हैं और उन्होंने हमारी परमिशन लिए बगैर या लगाया है। उनके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस होना चाहिए, उनके ऊपर झूठे डॉक्यूमेंट्स का केस होना चाहिए। यानी कि मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ, ट्रेसपासिंग, preparation of false document, using false document as genuine for the purpose of cheating, और उसके सिवाय criminal breach of trust and using of false document forgery। तो इस तरह से हमको बेईमानी किया है और हमको दगाबाजी कर रहे हैं। एज पर दी सप्लाई कोड एक्ट उनका ये है कि उनको कौन से टाइम पे आ रहे हैं और कौन से दिन आ रहे हैं ये पहले बताना है। एज पर सेक्शन 171, ये आप लिख के लीजिए। 171 सेक्शन कहता है कि आपको नोटिस लेटर या जो भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ उनका हर एक कंज्यूमर का, सोसाइटी कंज्यूमर नहीं है। सोसाइटी अगर एनओसी देती है तो आप सोसाइटी के सेक्रेटरी और कमिटी पे केस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, ये कंज्यूमर के बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। और 171 की नोटिस कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी ने आज तक नहीं दिया है, इसलिए ये धोखाधड़ी है। तो ये धोखाधड़ी है। आपको कौन से टाइम पे आने वाले हैं, कौन से डेट पे आने वाले हैं, आपको चाहिए क्या, ये कंसेंट लिए बगैर आपके यहाँ नहीं आ सकते। अगर वो पुलिस लेके आए, आजकल मुंबई में नया नाटक चालू है, ये पुलिस लेके आते हैं, तो आप उस पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई पे एफआईआर कीजिए। आप जाइए, उनसे केस डायरी पूछिए, स्टेशन डायरी पूछिए और उनको पूछिए कि आपने जो पुलिस भेजे हैं हमारे पास, उसके हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने कौन से कानून में भेजे हैं ये हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि ये सिविल मैटर है, पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये 353 जो है
कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्किंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट नहीं लग सकता है। हम मालिक है, हम सवाल करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक कंपनी जो नालायक है, हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर जो नालायक है, वो मुंह में कुछ डाल के बैठे हैं और जवाब हमारे साथ नहीं आ रहे। तो बिंदास लड़िए इनके साथ, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। बाद में सेक्शन 53 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो कहता है वो आपके सेफ्टी के बारे में कहता है। इन्होंने रेडिएशन से हमको क्या तकलीफ होने वाला है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये करोड़ों मीटर्स निकाल के उसको क्या करने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बाद में इन्होंने ये इलेक्ट्रिक मीटर डिस्ट्रॉय कैसे करने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करने के टाइम पे ये 100% एंटी एनवायरमेंट है, 100% एंटी एनवायरमेंट है। उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गए तो अंडर सेक्शन 53 भी आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। बाद में आपको लेके चलता हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 61। वो कहते हैं कि एक कंज्यूमर बेनिफिट होना चाहिए। ये जो नालायक इलेक्ट्रिक कंपनी है, नालायक, बेईमान, बेहया, बेमुरवत, गद्दार, ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी है ये हमारे से हजारों करोड़, लाखों करोड़ लेते। मैं अभी बीएसटी के बारे में बात करता हूँ। 1800 करोड़ वापरने के बाद इनका फायदा बढ़ने वाला है। किसका? ये जो गद्दार इलेक्ट्रिक कंपनी है उनका फायदा बढ़ने वाला है और आपका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? ये जो इलेक्ट्रिक मीटर 1800-1600 करोड़ लगाए हमारे पास, उसका वो 8 आना 1 रुपए या 1.5 रुपए तक हमारा भाव बढ़ाएंगे। वो बोलेंगे कि हमको खर्चा है। और जो लॉसेस हुए हैं वो पैसा हमारी कंपनी, जो देश के बारे में बात सोचने वाले हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गद्दार जो सेवा करने के लिए इलेक्शन में खड़े रहते करोड़ों रुपया खर्चा करके, उनके ऊपर भरोसा मत रखिए। 61 कहता है अगर हमको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है तो कम से कम हमको 5 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए। अगर 5 रुपया पर यूनिट कम होता है तो आप लगाइए स्मार्ट मीटर। और सबसे बड़ा धोखा आपको बताता हूं, हमारे जो कोई पॉलिटिशियन बोलते हैं कि डे ऑफ द टाइम ऑफ द डे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक देखो आपका फायदा हो रहा है, 8 आना पर यूनिट हम आपको कम कर रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ये बेईमानी कर रहे हैं हमसे, क्योंकि ये आपको ये नहीं बताते हैं ये टीओडी का सही मतलब क्या है। टीओडी का सही मतलब यह है कि पीक पीरियड में जैसे उबर ओला आज आपको 200% लगाती है, वैसे आपको इलेक्ट्रिक कंपनी 9 से सुबह शाम को 5 बजे, यानी कि आप जब से ज्यादा में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वापरने वाले हो, रात को 12 बजे तक और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जब मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहां आपका भाव बढ़ने वाला है। ये गद्दार लोगों ने ये आपसे छुपाया हुआ है, ये गद्दार लोगों ने ये आपसे छुपाया हुआ है। हम इस माध्यम से आपको चैलेंज करते हैं कि आप हमको एफिडेविट दीजिए कि टीओडी आपको कभी भी नहीं लग सकती है, आपको पीक पीरियड में भाव ज्यादा कभी भी नहीं लग सकता है। दूसरी बात यह है कि हर जगह जब आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वापरते हो तो ज्यादा कंज्यूमर को आप कम भाव लगाते हो, मगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो ऐसी है कि ये इनइलास्टिक डिमांड है, ये एसेंशियल कमोडिटी है। ये इनइलास्टिक डिमांड होने का मतलब ये होता है, 2 डिमांड होता है, एक इलास्टिक डिमांड होता है, एक इनइलास्टिक डिमांड होता है। इलास्टिक डिमांड ये होता है कि आप भाव कम करेंगे तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आप भाव ज्यादा करेंगे तो कम करेंगे। मगर ये गद्दारों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनइलास्टिक डिमांड है। आप कितना भी भाव बढ़ाओगे तो भी आपको लाइट तो लगेगी, एसी लगेगी, टीवी लगेगी, कंप्यूटर लगेगा, गीजर लगेगा, ये सब लगने वाला है। तो ये गद्दार लोगों को ये मालूम है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के जो ज्यादा यूनिट वापरते हैं उनको ज्यादा लगाते हैं। आपको पता है 300 रुपए के ऊपर 12 रुपया पर यूनिट है और 500 यूनिट के ऊपर लगभग 15 रुपया, और उसके ऊपर चार्जेस है, यानी कि एफईसी चार्जेस है, सेस है, इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे गद्दार लोग है ये हमारे इलेक्ट्रिक कंपनी, और ये इसको परमिशन देने वाले ये देश के गद्दार है, क्योंकि ये देश के लोगों के खिलाफ काम करने वाले हैं। दूसरी बात ये, मुझे अभी पूना और बाकी लोगों ने ये बताया कि ये पहले तो हमको बोला कि सब्सिडी देते हैं और आप सोलार लगाओ। अब सोलार लगाने के बाद बोलते हैं कि उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। वो भी बोलते हैं कि हम खाली आप दिन में वापरोगे, बाद में हमको वापस करोगे। इस तरह से गद्दारी जो हमसे कर रही है, क्या हमारे रेगुलेशन कमीशन सोई हुई है? क्या वहाँ बैठे हुए लोग अंधे हैं, मुर्दे हैं, या उनको अक्ल नहीं है? क्या उनको लोगों के बारे में सोचने का हक नहीं है? उनको पगार हम देते हैं,
ये जो कोई भी MERC के मेंबर्स हैं, ये जो जनरल मैनेजर BST हो या जो भी हो, या जो हमारे BMC के जो IAS ऑफिसर्स हैं, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, इनको पगार हम देते हैं, मगर ये गद्दार लोग हैं जो है, ये हर चीज का उल्लंघन करते हैं। ये स्मार्ट मीटर में दूसरा ये है कि उसमें फ्लक्चुएशन होता है, जबकि टेम्परेचर ऊपर ज्यादा होता है या वोल्टेज ऊपर जाता होता है तो उसमें इतने फ्लक्चुएशन होता है कि वो जंप करने लगता है। ये ही कल यूपी में हो रहा है और कल यहाँ होने वाला है। इस तरह से ये जो स्मार्ट मीटर्स है ये बिल्कुल गलत है। आप इनके खिलाफ FIR रजिस्टर कीजिए। आपको साली 3 पॉइंट रखिए FIR पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कि हम क्राइटेरिया में नहीं बैठते, क्योंकि हमारा लॉस 8%, 9%, 10% है, 15% के ऊपर वाले को जाना है। और दूसरी गद्दारी बताता हूँ कि जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ मैक्सिमम लॉस होता है, वहाँ उन्होंने बोला कि नहीं लगाना चाहिए। तो ये गद्दारी है क्या? नहीं। जहाँ लॉस नहीं है वहाँ मीटर लगाने वाले हैं, जहाँ लॉस है वहाँ मीटर नहीं लगाने वाले। ये गद्दारी है, ये लोगों से गद्दारी है, और इस गद्दारों को उनकी जगह दिखाना ये हमारा फर्ज है। तो लोगों, पहली बात पूछना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट है क्या? जहाँ तक गोवा की बात है वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो गोवा वाले नहीं पूछेंगे, मगर बाकी सब मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले पूछेंगे कि आप स्टेट ओन्ड है क्या? वो नहीं है। दूसरा बात चलोगे तो सर, इंटरनेट पे थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए माफ करना। दूसरी बात ये है कि हम आज ये हमारे पूरे मुंबई में मेरे साथ सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, सिर्फ 2 लोग। एक है चेतन त्रिवेदी और दूसरा है गौरंग वोरा। ये 2 लोग छोड़ेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 लोग मेरे साथ है। ऐसे हम सिटीजन्स, कंज्यूमर सबसे बड़े गद्दार है। आप लोगों को घर पे बैठ के कमलाकर शेणॉय, गौरंग वोरा और चेतन त्रिवेदी ने काम करना चाहिए। आप बैठ के टीवी देखोगे, आप अपना पैसा मजा मारने के लिए उठाओगे। हमने कितनी बार आपको कहा कि हमको डोनेशन चाहिए, हमको हाई कोर्ट में लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में लड़ना है, मगर एक भी जालिम लोग हैं जो हमको मदद नहीं करना चाहते हैं, खाली हमसे नॉलेज लेना चाहते हैं। कितने लोगों का स्मार्ट मीटर्स हमने बचाया है, मगर बचाने के बाद कमलाकर शेणॉय मर चुका है, उनको कोई नहीं। यही कारण है कि हमारे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, आपके पूरी तरह से आपको बर्बादी के पास लेके जाते हैं, क्योंकि आप गद्दार हो। तो गद्दारों को बराबर गद्दार आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ही चुनना होता है, और इसीलिए ये देश की हालत है। रस्ते पे बैठ आ जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, आवाज उठाओ। और ये माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बगैर 171 की नोटिस बगैर बोले अगर मीटर लगे हुए, अगर कंज्यूमर ने कंसेंट नहीं दी है और उनके पास स्मार्ट मीटर लगाया हुआ है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके उनके ऊपर FIR कीजिए और मीटर निकालने के लिए एप्लीकेशन कीजिए। आप उनको करना ही पड़ेगा, उनको सब कुछ करना पड़ेगा, मगर उसके लिए आप में हिम्मत होना चाहिए, आप मर्द होना चाहिए, मर्द। बंगड़ी डाल के घर पे बैठने वाले हमारे जो आज मुंबई वासी है, हमारे जो महाराष्ट्र के वासी है, वे बंगड़ी डाल के चुप के, अरे भाई वो है, अरे भाई ये है, ऐसे डरना है तो रोज मरो। अरे एक बार मौत आने वाली है, एक बार मरो, रोज मत मरो। आप लोग रोज मर रहे हैं, ये भाव बढ़ाया मरे, वो भाव बढ़ाया मरे, रोज मरने से एक बार मरो। इस माध्यम से मैं गोवा वासियों को, गोवा वालों ने प्लीज लढा, तुमगेला चांग केस असं हाव तुमची सकट जाऊ का ते मटेरियल दिसता, पण तुम्ही लढच्या मागशी येऊ नका। बिनधास्त लढा, आम्ही जिंकतलेचीच। और मुंबई महाराष्ट्र के लिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज जागरूक हो जाओ, अपने महाराष्ट्र को बचाओ, अपने मुंबई को बचाओ, और हर गलत पॉलिसी जो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ला रहे, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। हम जीतेंगे, मगर आप चुप बैठेंगे तो वो जीतेंगे और आप बर्बाद होंगे। जय हिंद।